ठीक है, आज एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे मीन के। शीट कहाँ गई? ये रही शीट, आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी। यस सर। तो इसका व्यू बड़ा करना हो तो कैसे करें? तो इसके अंदर से पहले क्वेश्चन करते हैं हम। एक अच्छा क्वेश्चन पहले ही करा देता हूँ आपको। 11th क्वेश्चन देखेंगे इसका, या 11 से पहले एक देता हूँ, वो आप खुद करना, फिर 11 करेंगे। इसको थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। चलो आप लोग मुझे करके बताओ फटाफट, इसका क्या वैल्यू आएगी, ए की वैल्यू क्या आएगी इस क्वेश्चन के लिए। इस टाइप के क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में 2 क्वेश्चन इस तरीके के करे हैं। ये आप लोगों ने कर रहे हो ना, मुझे बता दो। सर कर रहे हैं। हाँ करो। सब कर रहे हैं। इसका आंसर आ जाए मुझे मैसेज कर दे। सर वन। अभी देखते हैं। और बच्चे बताएं बेटा, फटाफट करके बताओ मुझे क्या आंसर आया आप लोग का। डूइंग। सर वन। सर फोटो भेजनी है व्हाट्सएप पर। नहीं कोई बात नहीं, अभी रहने दो। अभी आंसर चेक कर लें फिर बताते हैं आपको कि वन सही है कि गलत है।
बाकियों का नहीं हुआ क्या? दो बच्चों का आंसर भेजा है, दो बच्चों ने भेजा है, चितेश ने और प्रांशी ने। बाकी देव, हितेश, बस एक सर चीज ये क्या गलत कर हो रही रहा है। है? खुशी, देव और वंश, क्या हाल है भाई? कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? सर कर रहा हूँ। हम्म। यस सब बना है। सब सर मेरा भी बना है। अभी देखते हैं। दो बच्चों ने अभी नहीं भेजा मुझे आंसर। सबसे पहला काम है, जब भी टेबुलर फॉर्म में हमारे को डेटा दिया होगा, यानी कि एक्स और एफ की फॉर्म में दिया होगा, तो मीन निकालना है, तो सबसे पहले एक्स और एफ की मल्टीप्लाई कर दो। इसको लिखते हैं एक्स आई और एफ आई। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 30, 51। 1904 की मल्टीप्लाई कितनी आती है? 68? नहीं, कितना आता है यार? 76। 76। और इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ब्रैकेट बन जाएगा 5 इंटू 20, 100 ए हो जाएगा। और 5 ए आ जाएगा 5 ए स्क्वेयर। ठीक है, स्क्वेयर भी आ रहा है देखो यहाँ पे। और 23 और 6 की मल्टीप्लाई 138। 138। ठीक है, अब जब इनमें से नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो जो ये है, ये है, ये है और ये है, ये सारे नंबर तो प्लस हो सकते हैं, लेकिन ये वाले नंबर, ये येलो वाला और ये ब्लू वाला, ये किसी के साथ भी प्लस नहीं हो सकते, ये आपस में भी प्लस नहीं हो सकते, क्योंकि इसके पास ए है, इसके पास ए स्क्वायर है। अनलाइक टर्म्स हैं ये। ठीक है, और ये वेरिएबल वाली टर्म्स है और ये कांस्टेंट नंबर है, तो ये वैसे ही प्लस नहीं हो सकते। तो ग्रीन वाले सारे प्लस हो जाएंगे, ना येलो वाला किसी के साथ ऐड होगा, ना ब्लू वाला किसी के साथ ऐड होगा। तो इन सारे नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। तो उसको हम लिखते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई, इन सारी एफ आई एक्स आई का सम। ठीक है, आप जब इनको प्लस करेंगे तो ये ग्रीन वाले जब प्लस करेंगे तो कितना आया मुझे बता दो? 295। 295 आया। और 100 ए का 100 ए रहेगा और 5 ए स्क्वायर का 5 ए स्क्वायर रहेगा। ठीक है, ये सारी एफ आई एक्स आई का सम आ गया। अब मुझे सारी एफ आई का भी सम चाहिए रहेगा, इन सारी एफ आई को प्लस कर लेंगे, इन सारे नंबर्स को। तो इसमें ये ए वाला किसी के साथ प्लस नहीं होगा, बाकी ये सारे आपस में प्लस हो जाएंगे। तो ये कितना है बता दो मुझे? 15 + 5 है। 15 + 5 ए आया इनका सम। ठीक है, तो इनको हम लिख सकते हैं या तो खाली एन या सिग्मा एफ आई। ठीक है, अब यहाँ पे साइड पे मैं लिख रहा हूँ मीन का फॉर्मूला। मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। मीन हमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, ये रहा ऊपर 20 दे रखा है मीन, तो मैं 20 लगा दिया। एफ आई एक्स आई कितना आया? 295 आया, प्लस में 100 ए आया, प्लस में 5 ए स्क्वेयर आया। और नीचे कितना है? एफ आई की वैल्यू कितनी है? 15 + 5 ए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेशन आ जाएगी हमारे पास। ये वाली टर्म्स में ऊपर जो नीचे 1 से मल्टीप्लाई हो रही है ये पहले लिख रहा हूँ, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और इक्वल के बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई लिख रहा हूँ, तो वह कैसे लिखी जाएगी? 20 मल्टीप्लाई होगा 15 + 5 ए से। तो जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 295 + 100 ए + 5 ए स्क्वायर। और 20 की इससे भी मल्टीप्लाई होगी, 20 की इससे भी मल्टीप्लाई होगी, तो ये आ जाएगा 300 और यहाँ पे आ जाएगा 100 ए। ठीक है, तो मुझे ए को फाइंड करना है। आप देख रहे हैं कि एक तरफ ए स्क्वायर भी है, ए स्क्वायर भी है, ए भी है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्वाड्रेटिक बनेगी या नहीं बनेगी चेक कर लेते हैं। सारी टर्म्स को मैं एक तरफ कर लूँगा। तो ये इसको एक ऑर्डर में लिख रहे हैं, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं। इक्वेशन को अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं। जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात आती है तो सबसे पहले सबसे बड़ी पावर लिखी जाती है। तो 5 ए स्क्वायर पहले लिख दिया, फिर 100 ए लिख दिया ये वाला। ठीक है, और ये वाली दोनों टर्म्स भी मैं इधर ला रहा हूँ, तो जब ये वाली दोनों टर्म्स इधर आएंगी तो अपने साइन चेंज हो जाएंगे इनके। तो ये 100 ए इधर आएगा तो माइनस का 100 ए हो जाएगा। एक 100 ए ये वाला था, ये वाला जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये दोनों कट गए आप देखो। और फिर बच गया यहाँ पे, ये कितना था यार? 295 है, ये 295 है, तो ये प्लस का 295 है और माइनस का 300 इधर आ गया, इक्वल में आ गया 0। तो क्वाड्रेटिक तो बनी, लेकिन क्वाड्रेटिक अपने
स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आई। स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी कि पूरी तीनों टर्म्स नहीं आई उसकी। पहली होती है ए स्क्वायर वाली, फिर होती है ए वाली, फिर होती है कांस्टेंट। वो तीनों नहीं आई। अगर वो तीनों आती तो फिर इसकी मिडिल टर्म फिटिंग करनी पड़ती, फैक्टर्स करने पड़ते, दो आंसर आते, एक नेगेटिव होता एक पॉजिटिव होता, नेगेटिव इग्नोर करना पड़ता, पॉजिटिव मुझे लेना पड़ता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसी सिचुएशन बनी ही नहीं। यहाँ पे ए स्क्वायर ही आया है, ए वाली टर्म ही नहीं आई। तो इसकी कैलकुलेशन देखो क्या होगा, 5a²। इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, माइनस का 5 आएगा। ठीक है, 5a² किसके इक्वल आएगा, माइनस का 5 उधर जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। अच्छा, a² की वैल्यू कितनी आएगी, 5/5 आएगी, यानी कि कटने का 1 आया। और a की वैल्यू कितनी आएगी, बोलो a की वैल्यू कितनी आएगी, √1। क्योंकि स्क्वायर हटाया है, स्क्वायर हटा के रूट कर रहा है तो पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा आंसर। तो a के दो आंसर बने, प्लस का 1 और माइनस का 1। माइनस का 1 यहाँ पे डेटा के हिसाब से नॉट पॉसिबल होगा। ठीक है ना, किसी की फ्रिक्वेंसी माइनस में नहीं हो सकती। ठीक है, कोई काउंट हो रहा है तो ये माइनस में काउंट नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन के हिसाब से नॉट पॉसिबल है, पॉसिबल आंसर इज 1। तो ए का पॉसिबल आंसर है 1। ठीक है, तो अभी स्कूल टाइम पे जब आप करोगे ना या टीचर करवाएंगे तो पॉसिबिलिटीज इस चीज़ की है कि ये वाला आंसर वो दिखवाए ही नहीं, कि -1 आएगा भी या नहीं भी आएगा, वो लिखवाएंगे भी नहीं। वो डायरेक्टली इसका आंसर यहाँ पे इस स्टेप के बाद ही दे देंगे कि a² 1 है तो a की वैल्यू √1 यानी कि आंसर 1। प्लस माइनस नहीं लिखवाया जाएगा, 99% चांसेस है इस बात के। ठीक है, लेकिन हमारे किसी और सिचुएशन पे ये a की वैल्यू निकालनी होती तो ये पॉसिबल आंसर था मेरा, माइनस का 1 भी। लेकिन क्योंकि स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, स्टैट्स में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, वहाँ पे नेगेटिव आंसर आया तो नॉट पॉसिबल वाली कंडीशन है कि वो पॉसिबल आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये था उसका सॉल्यूशन, सिंपल सा सॉल्यूशन था, कोई दिक्कत नहीं था। बस यहाँ पे कैलकुलेशन खुल के बताइए इसलिए स्टेप्स ज़्यादा बन गए हैं, वरना थोड़े कम स्टेप्स में भी आप काम कर सकते थे। करने का तरीका यही रहेगा, ये पहले टेबल तो आपको ये वाली कंप्लीट ऐसी ही बनानी पड़ेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे आप। तो यही मेन बात है, अगर ये समझ में आई है या नहीं आई है मुझे क्लियर करो। सिर्फ 2 बच्चों का ही मेरे पास आंसर नहीं था, देव का और वंश का, बाकी सबने तो बोल ही दिया था। हाँ भाई साहब, समझ में आया बाबूजी, देव बाबूजी, वंश बाबूजी? हाँ सर। तो भाई खुद भी करके बता दिया करो कभी तो। चलो, ये वैसे 1 ही आ रहा है मुझे, आंसर दिख रहा है वैसे अपनी स्क्रीन पे। दूसरा क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ कॉपी। अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो अब दे रहा हूँ, अगर आपने ये कर लिया तो समझो आपने एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन कर लिया खुद ही। अगर स्कूल वालों ने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराया तो फिर ये वाला कराया होगा, और अगर नहीं लिए तो फिर तो दूर दूर तक नहीं कराया होगा ये वाला क्वेश्चन। और कुछ खास नहीं है, थोड़ी सी सर कैलकुलेशन। मेरे स्कूल में नहीं करवाए। कोई बात नहीं, अब करो। ये अभी जितना सिलेबस तुम्हारे को आना है ना, यानी कि जो उन्होंने बोला है कि ग्रुप्ड डेटा का मीन तुम्हारे को सिलेबस में आएगा, तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस को हमने हैंडल कर रखा है चैप्टर 2 के अंदर, पॉलिनोमियल्स के अंदर। पॉलिनोमियल्स के जब हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन करे थे तो जो कैलकुलेशन करने के तरीके वहाँ आए थे वो इस क्वेश्चन में लागू होंगे। ट्राई कर सकते हो, 3-4-5 मिनट का टाइम मैं आपको दे रहा हूँ, उसके बाद मैं कराऊंगा। अगर नहीं होगा तो, और हो जाएगा तो बहुत ही बढ़िया बात है, फिर तो इससे मजेदार कुछ बात है ही नहीं। वैल्यूज नज़र आ रही हैं मुझे तो, थोड़ी कम नज़र आ रही है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। वैल्यूज देख लो, कोई जो ना पढ़ पा रहे हो। यस सर। सर टोटल एफ का मतलब सारी फ्रिक्वेंसीज का सम, यानी कि ये जो एफ वाला कॉलम है, पूरे का टोटल जो है लास्ट में 35 है।
आप लोग कलो, मैं अपने ना मोबाइल का चार्जर लेके आ रहा हूँ, बैटरी एकदम लो है, ख़त्म होने वाला। सर आ गया। आ गया, वेरी गुड। सर आ गया। बोलो क्या आंसर आया। सर भेज दो, टाइप कर दो, अभी बोलो मत, टाइप करके भेज दो मैसेज। सर हाँ सर मैंने F1 की मतलब इक्वेशन का करके निकाल लिया है। F2 का जो हमें उसका दिया हुआ है, F लाइन का हमें दिया हुआ है, उसका टोटल भी दिया हुआ है, उसके ई को रख के निकालना है। हम्म व्हाट्सएप कर दो चितेश मुझे इसमें ना, क्योंकि इसका चैट ऑप्शन जो है ना बिल्कुल वो बार बार फ्रंट में ही आ रहा है स्क्रीन के बिल्कुल। सर मेरा F1 पॉइंट्स में आ रहा है। नहीं, पॉइंट्स में नहीं आएगा सर बेटा, व्हाट्सएप कर दे सर बिल्कुल, चितेश, व्हाट्सएप कर दे। ये सर बिल्कुल यहाँ पर समझ में आ जाएगा। नहीं मेरे मैं को, बिल्कुल प्रॉपर वे में नहीं लिख रहा। नहीं कोई बात नहीं, मेरे को बस आंसर चाहिए। आंसर यस आंसर सर। आंसर आंसर टाइप कर देना मुझे व्हाट्सएप पे, कोई दिक्कत नहीं है, व्हाट्सएप कर दो। चितेश भेजा नहीं मेरे को, व्हाट्सएप नहीं किया। हाँ देख लिया मैंने, देख लिया। हाँ ठीक है, F2 की वैल्यू ठीक है। हाँ वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही आंसर है आपके दोनों के दोनों। और सर मैं 1 मिनट भेज रहा हूँ। हाँ बिल्कुल भेजो, बिल्कुल भेजो, बहुत बढ़िया। बस आंसर देख लिया, उससे हो गया, अब जैसे कर रहा होगा वो सही ही होगा। हाँ ठीक है। ठीक है, तो ये शीट में खुली रहने देता हूँ ताकि मुझे कैलकुलेशंस में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, मल्टीप्लाई प्लस मेरे को करने नहीं पड़ेंगे। हाँ और किसी ने करा, प्रांशी हुआ बेटा, खुशी, प्रांशी, क्रिश। नहीं सर अभी तो नहीं हुआ। कोई बात नहीं, मैं करा रहा हूँ, देख लो। तो एक बार ये क्वेश्चन जरा ढंग से लिख लेते हैं। x की वैल्यू जो है वो है 10, 20, 30, 40, 50 एंड लास्ट है 60। जो f की वैल्यूज हैं वो है 4, f1, 8, f2 और 3 और 4। फिर मीन आपने दे रखा है यहाँ पे 34, और टोटल f का जो टोटल है यानी कि सिग्मा fi वो आपने दे रखा है 35। ठीक है। हाँ चितेश ने भेजा, एक मिनट, ओ सॉरी हितेश ने भेजा है, हितेश का देख लेते हैं। हाँ बेटा हितेश, बिल्कुल आपका भी। और वो जो
वो वो जो टोटल एफ लिखा हुआ F1 प्लस F2 का सम नहीं, वो टोटल टोटल का है, टोटल का। कॉलम का सम हाँ था। हाँ, कॉलम का है। मैंने अभी तक उससे F1 प्लस F2 का सम ले रहा नहीं था। नहीं नहीं नहीं, एफ मतलब टोटल, एफ मतलब टोटल एफ ना, ये वाला एफ, एफ कॉलम जो है पूरा एफ। ओके सर, सर अब सही हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, चलो करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तब तक करा रहा हूँ, देख लेंगे सारे जने। तो सबसे पहला काम है एफ आई एक्स आई को निकालना, मल्टीप्लाई कर लेना। तो मल्टीप्लाई करते जाते हैं, और इसके लिए मैं ब्लू पेन का यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आया 40, यहाँ पे आएगा 20 F1। जब F1 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो F1 इंटू 20 F1 ही आएगा, नंबर तो कुछ बनेगा नहीं। ये आएगा 240, ये आएगा 40 F2। कहोगे तो मैं थोड़ा और बड़ा भी लिख देता हूँ इसको, बड़ा बड़ा अगर और चाहोगे तो इससे बड़ा भी लिखा जा सकता है आराम से। 150 और यहाँ पे आ गया 240। ठीक है, अब इन सारे इस वैल्यूज़ को प्लस करके दिखाना होगा, जिसको हम लिखते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो प्लस कौन कौन सी वैल्यूज होंगी? 40, 240, 150 और 240, क्योंकि इनके अंदर एफ एफ कुछ नहीं है। ठीक है, ये नंबर हैं, सिर्फ नंबर, इनको कांस्टेंट बोलते हैं। तो इनको जब प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा जितेश, कितना आ रहा है इसका सम? 670। यस सर, 670 आ रहा है, 670 आ गया। और ये F1 वाला नंबर और F2 वाला नंबर ये किसी के साथ प्लस नहीं होगा, तो ये ऐसे लिख देंगे, प्लस 20 F1 प्लस 40 F2। ठीक है, ये सारी एफ आई एक्स आई का सम आ गया ये। अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। और सारी फ्रिक्वेंसीज का जो सम है वो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, तो उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन उसका काम अभी आगे होगा। अभी मैं फिलहाल वहाँ पे 35 ही लिख रहा हूँ, क्योंकि सारी फ्रिक्वेंसीज का सम आपने 35 दिया है। तो मैं नॉर्मल मीन वाले फॉर्मूले को अप्लाई कर देता हूँ। जो मीन है वो होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। एफ आई एक्स आई का सम कितना है वो लिख देते हैं, मीन का वैल्यू लिख देते हैं, मीन की वैल्यू है 35। तो इस कैलकुलेशन को यहीं कर दें, चलो यहीं कर देते हैं, कोई बात नहीं, नीचे कर देते ज़्यादा अच्छा रहेगा। बस, तो चलिए अब यहाँ करते हैं। अब इसको मीन की वैल्यू थी 30, मीन कितना था यार? सर 4। 34 था, मीन था 34। एफ आई एक्स आई की वैल्यू है 670 प्लस 20 F1 प्लस 40 F2 अपॉन में सिग्मा एफ आई की जो सारी फ्रिक्वेंसीज का जो सम है वो सारी 35 है। ठीक है जी, अब इसके आगे की कैलकुलेशन होती है तो क्या होती है भाई? इसके आगे कैलकुलेशन होती है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? इस साइड पे आ रहा है 670 प्लस 20 F1 प्लस 40 F2, और यहाँ पे हो जाएगा 35 और 34 की मल्टीप्लाई। तो 35 और 34 की मल्टीप्लाई कितनी आ रही है? कैलकुलेटर जिंदाबाद। सर 1190। 35 और 34 ये आ रहा है 1190। ठीक है, अब F1 और F2 दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं, F1 कुछ हो रहा है, F2 कुछ हो रहा है, जैसे कि x और y। तो ये अलग रहेंगे, और ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट के साथ जाके प्लस माइनस हो जाएगा। तो ये अगली वैल्यू, यानी कि इस इक्वेशन को मैं और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, सोल्व कर सकता हूँ। तो मैं कर रहा हूँ 1190 माइनस 670। तो अगला स्टेप आ जाएगा 20 F1 प्लस 40 F2 इज इक्वल टू 0। 9 और 7 2, 11 और 6 5, है ना? माइनस सही करा ना मैंने? ठीक है, यस सर। तो ये एक Yes, इक्वेशन sir. बन गई। लेकिन जब हम नॉर्मली इससे पहले जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे तो वो इस स्टेज पे आके सॉल्व हो जाते थे, खत्म हो जाता था। लेकिन इसको जब मैंने सिंप्लीफाई करना शुरू करा और आखिर में आके मैं इस जगह पे अटक गया, अब और आगे मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकता। ज़्यादा बड़ी बात है तो सिर्फ इसमें से 10 कॉमन ले सकता हूँ, या शायद से 20 कॉमन आ जाएगा। वो कॉमन आ जाएगा, वो सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, वो खत्म नहीं हो रहा है एक्चुअल में, वो सिर्फ छोटा हो रहा है। इस इक्वेशन को मैं छोटा करता जा रहा हूँ, खत्म नहीं कर पाऊंगा। खत्म नहीं कर पाऊंगा मतलब मैं आंसर नहीं दे पाऊंगा F1 का और F2 का। तो मेरे को F1 और F2 में एक इक्वेशन मिल गई, यहाँ पे F1 और F2 की फॉर्म में एक इक्वेशन मिल गई। इससे आगे मैं इस स्टेप को और नहीं ले जा सकता। सिर्फ और सिर्फ 20 कॉमन है इसके अंदर से, और कुछ भी कॉमन नहीं है, और कुछ होगा नहीं, मतलब कि उस कॉमन लेने से मेरे को आंसर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आगे मैं अटक गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब हम करेंगे दूसरी चीज का यूज, जो आपने बताया कि सारी जो फ्रिक्वेंसी है उनका सम 35 है। सारी फ्रिक्वेंसीज का जो सम है वो 35 है। तो यानी कि
आपके हिसाब से ये सिग्मा एफ आई 35 है, और सिग्मा एफ आई मेरे हिसाब से कितना बनेगा इन सारी वैल्यूज का सम, जो एफ वाली वैल्यू है वो सारी सबका यानी कि एफ वाला जो कॉलम है उसमें जो जो नंबर्स हैं या जो जो टर्म्स हैं उन सबका सम 35 के इक्वल है। यानी कि ऐसे मैं लिख सकता हूँ इसको 4 प्लस F1 प्लस 8 प्लस F2 प्लस 3 प्लस 4 35 के इक्वल है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, F1 किसी के साथ प्लस नहीं होगा, F2 किसी के साथ प्लस नहीं होगा, F1 और F2 इधर रह जाएंगे, 35 उधर है, और इन सारे नंबर का सम, ये ग्रीन वाले नंबर्स का सम, इसका 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 और इसका, इन सारे नंबर को प्लस करके मैं उधर भेज दूंगा और उधर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 35 के बाद लिख देंगे माइनस करके, इन सब का सम कितना आ रहा है, 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 3 19, 19 आ गया। तो F1 प्लस F2 कैलकुलेशन करके कितना आ रहा है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आता है, 16 आता है। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये भी बन गई F1 और F2 की फॉर्म में। तो इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसको ये पहले मतलब कि एक्चुअल में कैलकुलेशन करते टाइम मैंने इसको बाद में करा है, लेकिन पेपर के अंदर ये ऊपर दिख रहा है, तो इसको पहली इक्वेशन लिख देते हैं और जो नीचे दिख रही है उसको दूसरी इक्वेशन कर देते हैं। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो मैं दूसरी वाली इक्वेशन पहले नीचे लिख रहा हूँ, वो थी F1 F2 16 के इक्वल। अब इस टाइप की जब दो इक्वेशंस आपके सामने आ जाती हैं तो इनको कैसे सॉल्व करते हो, जिसमें वेरिएबल वाला पार्ट सेम होता है, दोनों के अंदर F1 F2 है, ऊपर वाली इक्वेशन में भी और नीचे वाली इक्वेशन में भी, लेकिन F1 और F2 की वैल्यू निकाले तो निकाले कैसे, ये दो डिफरेंट इक्वेशंस हैं, इन दो डिफरेंट इक्वेशंस में से मैं F1 और F2 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तरीका क्या रहेगा, ये हमने चैप्टर 2 में पॉलिनोमियल्स के टाइम पे इस टाइप की इक्वेशंस वहां सोल्व करनी सीखी थी कि किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में किसी एक इक्वेशन में से निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, बोलते टाइम थोड़ा लंबा हो गया काम, अब सुनो और समझो दोबारा से। किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो किसी भी एक इक्वेशन में से, चॉइस आपकी है, जो आपको आसान लग रही है। मेरे को पहले वाली इक्वेशन थोड़ी आसान लग रही है, और इसमें से चाहे मैं F1 की वैल्यू निकालूं चाहे मैं F2 की वैल्यू निकालूं, दोनों ही वैल्यूज दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में फ्रैक्शन में नहीं आएंगी, फ्रैक्शन में नहीं आएंगी। अगर मैं इसमें से F1 की वैल्यू निकालूंगा तो ये हो जाएगा 16 माइनस F2, अगर मैं F2 की वैल्यू निकालूंगा तो हो जाएगा 16 माइनस F1, यानी कि फ्रैक्शन नहीं बना, डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं आया 1 के अलावा। ठीक है, तो मैं इसमें से F1 की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो F1 की वैल्यू आएगी 16 माइनस F2। ठीक है, F1 की ये वाली वैल्यू आई, कौन सी इक्वेशन में से निकाली, पहली इक्वेशन में से निकाली, तो दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो इसको। तो F1 की वाली वैल्यू पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में मैं लगा रहा हूं। ठीक है, तो इक्वेशन 2 थी 20 इंटू F1, 20 इंटू F1, इस F1 की जगह पे मैंने जो भी वैल्यू निकाली है वो लगा दूंगा, 16 माइनस F2, फिर प्लस में 40 F2 है वो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, और किसके इक्वल है, 520 के। अब इस कैलकुलेशन को अगर मैं आगे ले जाऊंगा, इसी इक्वेशन को अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो वहां पे मुझे F2 की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि पूरी इक्वेशन के अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल बचा है वो है F2। ठीक है, इसलिए मुझे F2 की वैल्यू मिल जाएगी। 16 और 2 की मल्टीप्लाई 320 होती है, 16 दूनी 32 होता है ना, हाँ, और 20 और F2 की मल्टीप्लाई आ जाएगी 20 F2 और प्लस में 40 F2 इक्वल में 520। अब F2 वाली टर्म्स को अगर मैं सोल्व करूंगा तो प्लस माइनस होके 20 F2 आ जाएगा, और ये बिना F2 वाली जो टर्म है यानी कि जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट के साथ जाके प्लस माइनस हो जाएगी, यहाँ फिलहाल माइनस होगी, तो 20 F2 की वैल्यू आ जाएगी 200। तो F2 की वैल्यू कितनी आएगी, 200 अपॉन में 20, और ये कटने के बाद आएगा 10। एक वेरिएबल मिल गया, F2 मिल गया। अब F2 से F1 निकालना है तो ये वाली वैल्यू किसी भी इक्वेशन में लगा दो, इक्वेशन 1 में लगाओगे तो भी मुझे F2 मिल जाएगा, इक्वेशन 2 में लगाऊंगा तो भी मुझे F2 मिल जाएगा। और इसको उस जगह पे लगाना ज़्यादा आसान होता है जहां पे मैंने एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में निकाल के रखी होती है, यानी कि जिसको मैंने पुट किया होता है कहीं ना कहीं। कौन सी जगह पे था ये वाली वैल्यू, ये देखो इस वाली जगह पे कि F1 कितना है, 16 माइनस F2। ठीक है, तो मैं F1 की वैल्यू को जानता हूं, 16 माइनस F2 के इक्वल है, तो 16 में से F2 की वैल्यू जो आई है वो माइनस कर दूं तो मेरे को F1 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये 9th लेवल के हिसाब से मेन का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, इससे बढ़िया क्वेश्चन आपको नहीं मिल सकता टेबुलर फॉर्म का, जो टेबल की फॉर्म में लिखा होगा और जिसमें क्लास इंटरवल्स नहीं होंगे, जहां पे x और f की बात हो रही होगी। ठीक है, और यही क्वेश्चन आप समझ लो 10th लेवल में भी यही बेहतरीन क्वेश्चन माना जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने समझो 10th का कर लिया, बस वहां पे ये क्वेश्चन क्लास इंटरवल की फॉर्म में आता है। उसके बाद xi हम खुद निकालते हैं, xi क्या होता था आपको मालूम है,
उसके बाद का सारा काम सेम है, सेम करने का तरीका है। लेकिन उस टाइम पे ये जो मेथड है सॉल्व करने का, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर रहा है हमने, ये फिलहाल है सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहा है। वहां पे आप 2 मेथड और सीख लोगे 10th के अंदर, तो हम उस टाइम पे ये वाला मेथड अप्लाई नहीं करेंगे जो आज अभी मैंने आपको करके बताया, तब आप करेंगे एलिमिनेशन मेथड यूज करोगे। ठीक है, वो 10th में पढ़ोगे तो आपके पल्ले पड़ जाएगा। अभी भी पढ़ सकता है, लेकिन वो सिलेबस बढ़ाने वाली बात हो जाएगी कि मैं फालतू में वो टॉपिक कराने बैठ जाऊंगा, तो उसका फायदा नहीं है। टीचर हो सकता है आपसे नाराज भी हो जाए कि ये वाला टॉपिक जब आपको पढ़ाया नहीं गया तो क्यों अप्लाई कर रहे हो यहाँ पे। तो ठीक है, ये करने का तरीका रहेगा। तो यहाँ पे जब आप नॉर्मल मीन वाला मेथड लगाओगे तो आप ये ब्लू कलर वाली इक्वेशन तक तो पहुंच जाओगे, सारे जने पहुंच जाओगे। इसके बीच में कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर जाओगे तो फिर तो काम ही खराब हो गया, फिर तो कुछ बचने की संभावना है ही नहीं। कैलकुलेशन पूरी ठीक है तो आप यहाँ पे आके अटक जाओगे इस ब्लू वाली इक्वेशन पे। इसके बाद आप दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। दूसरी इक्वेशन कैसे बनती है, वो हमेशा फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम से बनती है। जो फ्रीक्वेंसी का सम होगा वो हमें दिया होगा डेफिनेटली। ठीक है, तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं आपको ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। अब क्वेश्चन कहाँ है वो, बुक पता नहीं मैं लाया हूं कि नहीं लाया। चलो कोई नहीं, देखता हूं उसी के अंदर क्या है। बाकी सारे क्वेश्चन तो आसान है, ये मैं शीट आपको भेज दूंगा। ये वाले सारे क्वेश्चन तो सिर्फ मल्टीप्लाई और प्लस करने वाली कैलकुलेशन आपको समझाएंगे। जो सारे क्वेश्चन में अब तक लगा रहे हो वही तरीका इन सारे क्वेश्चन में लगना है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 तक। 9th क्वेश्चन में सिर्फ एक जगह पे ए आ रहा है। अब ये 2 क्वेश्चन करने के बाद ये वाला क्वेश्चन तो फिर बच्चों वाला ही हो जाएगा आपके लिए, जो 9th क्वेश्चन है। तो इस शीट के अंदर जो 11 क्वेश्चन थे उसमें से 2 ही बेहतरीन क्वेश्चन थे, 10th और 11th, वो आपने खुद कर लिए हुए हैं। 9th क्वेश्चन बेहद आसान है, आपको कॉपी करके देता हूँ, देखो आप लोग। कर लो इसको, 2 मिनट का खेल अभी। सर ए डन द क्वेश्चन। हाँ, क्या आया आंसर? सर मेरा ए 8 आया। हाँ 8 आ रहा है, सही है। सर 8 आ रहा है। ठीक है जी, 8 आ रहा है। अब मीडियन और मोड तो तुम्हारे टॉपिक ही हट गए हुए हैं, उसमें से क्वेश्चन देखने का भी फायदा नहीं है। और मीन सर हमने तो स्कूल में ग्रुप डेटा का करवाया है, मीन मीडियन मोड तीनों।
और मैम ने कहा कि एग्जाम में भी आएगा क्या चीज? मीन मीडियन मोड ग्रुप डेटा का। ग्रुप डेटा का तो मैंने भी कराया ना, ग्रुप डेटा का, लेकिन मीडियन और मोड भी सिलेबस से हटा हुआ है। मीडियन और मोड भी हटा हुआ है, क्योंकि मीडियन और मोड तो ग्रुप्ड डेटा का आपके सिलेबस में ही नहीं है। जो ग्रुप्ड डेटा का मीडियन और मोड है वो आपके सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, वो 10th में आता है, तो वो तो वैसे ही नहीं करा सकते। और जो मीन है वो ग्रुप डेटा का आपके सिलेबस में है, वही उन्होंने कहा है आएगा, और कुछ चीज़ें नहीं आएंगी। बाकी मेरे को एक बार ही भेजना कि किस टाइप के उन्होंने क्वेश्चन कराए हैं, तो फिर मैं उस हिसाब से करा सकता हूँ आपको। सर एक आंसर 8 ठीक है। है सर। हाँ ना, मुझे क्वेश्चन दिखा देना वो कि भाई क्या उन्होंने, किस टाइप के क्वेश्चन उन्होंने कराए हैं मीडियन के और मोड के, फिर मैं करा पाऊंगा आपको। सर एक मैं आंसर आपको 8। शाम तक भेज दूँ। हाँ हाँ भेजो। सर हाँ, सर एक आंसर 8 है। एक ही आंसर है। एक आंसर क्यों? एक ही आंसर आएगा, दो थोड़ी ना आएंगे इसके। ए सर अच्छा, ए इक्वल्स टू 8 ना। अच्छा, मैंने कहा कह रहा है एक ही आंसर है 8, मैं फिर वही कह नहीं रहा हूँ कि सर ए इक्वल्स टू 8 ही है ना। हाँ 8 ही है, 8 ही है। अब दूसरा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, ये वैसा ही है जैसा अभी मैंने समझाया लास्ट क्वेश्चन। तो एक्स आई क्या है आपके पास? 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है। ठीक है, साथ साथ आप लिख लो आप लोग भी। जो फ्रिक्वेंसीज दे रखी हैं वो दे रखी है यहाँ पे 46, यहाँ पे आप x लिख दो, यहाँ पे आप y लिख दो, यहाँ पे 25 लिख दो, यहाँ पे 10 लिख दो, और फिर 5 लिख दो, और इसका टोटल भी आपको दे रखा है। जब भी आपको x और y वाला क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये टोटल दे रखा होगा, वो कहीं ऊपर स्टेटमेंट में दे रखा होगा, या यहीं पे ऐसे जैसे मैंने दे दिया ऐसे भी दे सकता है, वो पढ़ना पड़ेगा आपको। ये चीज़ दी जरूर होगी ये सम, ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन बनेगा नहीं आगे। सर हाँ, सर मेरा पिछले वाले का आंसर 4 आ रहा है। पिछले वाले का आंसर 4? कैलकुलेशन देख लेना, आ जाएगा सही, 8 ही आ रहा है। कौन सा क्वेश्चन था? नंबर बताना, एक मिनट। नोवा, 8 ही आ रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, दिखाऊं कैसे, और छोटा मैं कर नहीं सकता इसको फिलहाल। ये नाराज हो जाता है यार। ये देखो यहाँ छोटा छोटा सा आपको नज़र आ रहा होगा नीचे, एक की वैल्यू 8 आ रही है। कर लेना, चेक कर लेना, अभी आ जाएगा। इसमें मीन जो दिया है ना वो बड़ा प्यारा सा दिया हुआ है, 1.46। चलो मुझे करके बताओ ये एक्स और वाई की वैल्यू क्या है। ये एक्स और वाई आपको फाइंड करना है यहाँ पे। सर एफ आई की वैल्यू नहीं गिवन। एफ आई का टोटल लिखा तो नीचे। अच्छा सर ठीक है देखो।
सर एक आंसर तो आया है। एक आंसर तो आया है, बोल दो, बता दो क्या आया है। सर x की वैल्यू 78 और y 38। एक्स की सर वैल्यू, 76 है। हाँ 76 x की वैल्यू ठीक और ठीक y ठीक 38। ठीक है ठीक है। फिर घबराए घबराए क्यों बोल रहा है, सही तो है, कोई गलत वाली बात थोड़ी ना इसके अंदर कोई पॉइंट में आ रहा है या कोई गड़बड़ लग रही है। सर वो पीछे से भाई परेशान कर रहा है। अच्छा, भाई का काम ही परेशान करना होता है। बाकी हो गया सब बच्चों का। सर कर रहा हूँ। सर x 38 है। एक्स नहीं, वाई 38 होगा। यस सर भाई है, भाई है। ठीक है। बाकी लोग हुआ नहीं। सर बस एक सर पिछले वाले में भी गलती मिल गई। ठीक। सर आगे मेरा वाई 38। खुशी हुआ, प्रांशी, खुशी। सर हो गया। सर मेरी इक्वेशन तो बन गई बट आगे सॉल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो चलो देख लेते हैं उस प्रॉब्लम। सर वाई मेरा -38 आ रहा है। चलो देखो फिर, एफ आई एक्स आई मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या जीरो आ जाएगा, या एक्स आ जाएगा, या 2y आ जाएगा, या 75 आ जाएगा, या 40 आ जाएगा, या 25 आ जाएगा। सही करा ना मैंने, जल्दी जल्दी में लिख दिया। अब इसको ऐड करेंगे तो सिग्मा एफ आई एक्स आई करके लिख देता हूँ। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, एक्स और 2y तो किसी के साथ प्लस माइनस नहीं हो पाएंगे, बाकी सारे नंबर प्लस हो जाएंगे। 25 और 75 हो जाएगा 100, 140। तो कैलकुलेशन तो आसान है ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मीन का फॉर्मूला
सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो मीन दे रखा है 1.46, एफ आई एक्स आई आया हमारे पास x प्लस 2y प्लस 140 अपॉन में 200। अब क्या करा हमने, पॉइंट हटा के नीचे 100 आ गया। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी। ठीक है, ये समझ में आना जरूरी है कि यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो ये वाला 100 उठ के यहाँ से उठ के यहाँ पे चला जाएगा, और ऊपर नीचे 100, यानी कि ये 2 जीरो कट सकती है। तो ये ऐसे लाए बगैर भी हम यहाँ पे पड़े पड़े में काट सकते हैं समझ के। ठीक है, तो ये 2 बच गया बस नीचे, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर जिन्होंने लंबा भी करा होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम ही आएगी, कैलकुलेशन सेम ही बनती है, उससे फ़र्क नहीं आता। यानी कि आपकी जो लास्ट में इक्वेशन आएगी उसके पीछे सारी टर्म्स में 2 जीरो बची होंगी, मेरी में वो ख़त्म हो जाएंगी, बस इतना सा फ़र्क आएगा। 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 1.46 था, पॉइंट हट चुका है यहाँ से। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई में मैं x वाली और इस वाली को 1 से कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा x प्लस 2y प्लस 140, और यहाँ पे करेंगे तो 6 और 6 12, 4 4 8 और 1 9, और यहाँ पे तो 292 आ जाएगा। तो अगला स्टेप आ जाएगा यहाँ पे x प्लस 2y इज इक्वल टू 292 माइनस में 140, ये वाली टर्म उधर भेज दी। तो x प्लस 2y किसके इक्वल आएगा, माइनस कर देंगे 2 5 और 1। ठीक है, कैलकुलेशन चेक करते रहना, फर्स्ट इक्वेशन बन गई यहाँ पे। तो जब भी मीन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे तो यहीं पे आके रुकोगे जहाँ पे x और y मिल जाएगा तुम्हें मिक्स होके। ठीक है, यानी कि इक्वेशन बन जाएगी। दूसरी इक्वेशन आपको पता है किससे बनती है, सारी फ्रीक्वेंसी का सम 200 के इक्वल दे रखा है, तो इन सारी टर्म्स को प्लस करके 200 के इक्वल दिखा दोगे। तो इन सारी टर्म्स को जब प्लस करेंगे तो इसको मैं ऊपर ही कर लेता हूँ, नीचे कॉपी कर लूँगा बाद में। तो 46 प्लस x प्लस y प्लस 25 प्लस 10 प्लस 5 200 के इक्वल है। ठीक है, ये आपको लिख के दिखाया, जरूरी नहीं है कि आप सबको लिख के ऐसे दिखाओ, आप डायरेक्टली ऐसे दिखाते हैं सिग्मा एफ आई 200 है और सारी टर्म्स को आप ऐसे प्लस कर लेते। ठीक है, तो 20 30 40 और 40 80 और 6 86 86 आता, प्लस x प्लस वाई आता। कैलकुलेशन देखते रहना, कहीं मैं कोई कैलकुलेशन गलत ना कर जाऊँ। 200 में से 86 माइनस होगा तो x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी, 86 माइनस करके कितना आ जाएगा यार, 114। ठीक है, 114। तो ये बनी दूसरी इक्वेशन। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दूंगा तो अपने आप फिर दूसरी जगह पे आएगा। ये कट करते हैं। ठीक है जी, इसके नीचे लिख दिया, तो ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ। तरीका वही रहेगा कि आप देखो इसमें से किस इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालना आसान रहेगा। निकाल किसी में से भी सकते हो आप, पहली इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल सकते हो, y की टर्म में आ जाएगा 152 माइनस का 2y, गलत नहीं आएगा, कोई टेढ़ी कैलकुलेशन इतनी नहीं हो जाएगी कि आप कर ना ही पाओ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दूसरी इक्वेशन में से वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो x की वैल्यू निकलेगी यहाँ पे 114 माइनस वाई, और ये वाली वैल्यू मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन 1 के अंदर। ठीक है, इक्वेशन 1 में ये वाली वैल्यू मैं यहाँ लगा दूंगा, तो x की जगह पे आ जाएगा 114 माइनस का y प्लस का 2y ऊपर दे ही रखा है, और इक्वल में 152 दे रखा है वो का वही। ठीक है, आगे स्टेप्स ले जा, कैलकुलेशन आगे बढ़ा देते हैं। तो ये आ जाएगा 114, इन दोनों को कैलकुलेट करोगे तो प्लस का y आएगा, तो मैं एक स्टेप क्यों बढ़ाऊँ, यहाँ पे y आ गया और ये 114 उधर जाके माइनस, कितना आता माइनस करके यार, 12 में से 4 गए 8, और कितना बचा यहाँ पे 14, ये कितना आया 38 आया ना, हाँ 14 माइनस 11 38, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 38 आ गई, मिल गया मुझे y। अब ये y की वैल्यू कहाँ लगाऊं कि जिससे मुझे x मिल जाए, फर्स्ट इक्वेशन में लगाना चाहते हो फर्स्ट इक्वेशन में लगा लेना, आपको x मिल जाएगा। यही y की वैल्यू आप सेकंड इक्वेशन में लगाना चाहते हो सेकंड इक्वेशन में लगा लो, आपको x मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं सेकंड इक्वेशन में लगा रहा हूं, लेकिन सेकंड इक्वेशन का बदला हुआ रूप, यानी कि सेकंड इक्वेशन का जो बदला हुआ रूप है ये नीचे वाला है, इस जगह पे लगा रहा हूं। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू मुझे मालूम है कि 114 माइनस वाई है, और y की वैल्यू कितनी है 38, मैं डायरेक्टली यहां लगा दूं तो मुझे x मिलता है। ठीक है, तो आप कर क्या सकते हो, ये y का जो ये वाला आंसर आया हुआ है, ये आप फर्स्ट इक्वेशन में लगाओगे तो भी x का सेम आंसर आएगा जो भी आने वाला है। आप सेकंड इक्वेशन में लगाओगे, मैं एक तरीके से सेकंड इक्वेशन में ही लगा रहा हूं, लेकिन सेकंड इक्वेशन जहां लिखा हुआ मैंने उस जगह पे नहीं लगा रहा, सेकंड इक्वेशन का जो अगला स्टेप था
यानी कि जो x इज इक्वल टू 114 माइनस 5 लिखा था, मैं उस जगह पे लगा रहा हूँ ताकि मेरे कुछ एक स्टेप्स बच जाएं, बस और कोई रीज़न नहीं है। और ज़्यादातर हम इसी जगह पे लगाते हैं। तो जब माइनस करेंगे तो 14 में से 8 जाएगा तो 6 आएगा, और 10 में से 3 जाएगा तो 7 आएगा, 76। ठीक है जी। अब जिसके आंसर में गलती आ रही थी, समझ में आ गया कि कहाँ गलती हो सकती है आपकी। अब चेक करो खुद से माइनस का साइन क्यों आ रहा था और क्या वजह थी। ठीक है भाई लोग, सर आ गया समझ में। बाकी बच्चे बताओ समझ में आया कि नहीं आया। आपको हमेशा इस टाइप, मेरा भी हो गया था सर, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। हाँ वो कैलकुलेशन मिस्टेक ही तो नहीं करनी ना हमें। ठीक है भाई लोग, तो ये करके चलो, ढंग से करके चलो। सर एंड में आके हुई है। हाँ एंड में ही होती है, इसके अंदर जो भी कैलकुलेशन मिस्टेक होती है वो 2 इक्वेशन को सॉल्व करते टाइम ही होती है। अच्छा एक क्वेश्चन है छोटा सा नन्ना सा, अरे नहीं नन्ना सा क्वेश्चन अब नहीं कर सकते क्योंकि मेरे को दूसरी क्लास का टाइम हो चुका है। तो बस अब ये टॉपिक जितना आपका इस साल का सिलेबस लिखा हुआ है उन्होंने, सीबीएसई ने जो आपका सिलेबस लिखा हुआ है कि इस साल ये चीज़ें डिलीट कर दी गई हैं, तो उसके बाद यही बचता था जो मैंने करा दिया हुआ है। ठीक है, इसमें अंदर कुछ नहीं बचा हुआ, इसके अंदर और कुछ नहीं बचा हुआ। बाकी आप लोग बता देना कि स्टैट्स के अंदर स्कूल वालों ने किस किस टाइप के क्वेश्चन और करा दिए हैं। अभी मेन प्रांशी नहीं बोला है, तो आप मुझे बता देना, फिर मैं वो क्वेश्चंस भी करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ओके ठीक है, सर। और बाकी अब मेरे को कोई एक टेस्ट वेस्ट दो यार, और बताओ किस चैप्टर का दोगे। बताओ किस चैप्टर का टेस्ट देने में इंटरेस्टेड हो। सर मे बी पॉलिनोमियल। अच्छा ये बताओ कि अब जो फाइनल पेपर होने हैं तुम्हारे, उसमें पूरा सिलेबस ही देना है ना उन्होंने, ऐसा तो नहीं है कि छोड़ दिया वो छोड़ दिया, आधा सिलेबस छोड़ दिया। सर जो 2 ओमिटेड है उन्हें हाँ वो छोड़ तो दीजिए। ओमिटेड ही है, वो तो दे ही सकते ही नहीं है। ओमिटेड चैप्टर्स तो वैसे ही हटा देंगे, यानी कि चैप्टर नंबर 1 तो 5 था, और कौन सा था, चैप्टर नंबर 9 था। ये 2 चैप्टर उन्होंने इस साल हटा दिए हैं। ठीक है, तो इन 2 चैप्टर्स को छोड़ के बात कर रहे हैं हम भी। तो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 तैयार करके रखो अपने यार। और स्कूल वालों ने और कोई शीट दी है तो मुझे बताओ, और जो क्वेश्चन नहीं हुए तो वो बताओ, जैसे चितेश ने मुझे बताए हैं क्वेश्चंस कुछ एक। और कुछ दिया है चितेश उसके अलावा उन्होंने उस टॉपिक में, चैप्टर 1-2 में? सर वही रोज दे रहे हैं, रोज दे रहे हैं, रोज मैं- दे रहे हैं, 2-4 क्वेश्चन दे रहे हैं रोज। सर तब हो रहे थे, अब इन दिनों 3rd-4th चैप्टर की रिवीजन हो गई है। हाँ नहीं सही है, अच्छा ऐसे ही करनी चाहिए रिवीजन, बढ़िया है। तो हम भी, मैं भी कुछ ऐसे ही सोच रहा हूँ कि कुछ रिवीजन होनी ज़रूरी है, क्योंकि ये ना हो कि हम सिलेबस आगे बढ़ाते जाएं और पिछले का हमें कुछ मालूम ही नहीं है कि क्या कर रहे हैं और क्या हो चुका है और याद भी है कि नहीं है। मेन चैप्टर्स हमारे लगभग सारे हो चुके हैं। अब रह क्या गया, चैप्टर नंबर 1 तो कंस्ट्रक्शन रह गया, एक चैप्टर नंबर सर्कल रह गया, यानी कि 10 रह गया, 11 रह गया, और प्रोबेबिलिटी रह गया। तो प्रोबैब तो जो इस साल तुम्हारे सिलेबस का है वो छोटा हल्का चैप्टर है, कंस्ट्रक्शन वैसे ही बहुत हल्का है। 10 चैप्टर में थोड़ी बहुत बातें बताने वाली हैं। प्रॉपर्टीज 10 चैप्टर में से तो कुछ नहीं छुड़वाया होगा। नहीं सर। हाँ तो Oh, sir. फिर लेते हैं, इसको भी लेते हैं बीच में, शुभ समय Sir? देख के इसको भी कराते हैं शुरू। हाँ सर मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें लिखा हुआ था कि चैप्टर 2 में से सिर्फ स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस आएंगे और कोई नहीं आएंगे। स्क्वायर रूट वाले तो इसका क्वेश्चन मतलब क्या? बोले हैं, मैं देखूंगा पढ़ूंगा क्या है वो स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन, क्या है देखना पड़ेगा, मुझे भी एक बार पढ़ना पड़ेगा। Yes, sir. तो ऐसे तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि और सर एक आइडेंटिटी भी हट गई है। आइडेंटिटीज हट गई हैं। कौन सी आइडेंटिटी हटी है? हाँ सर 10th वाली, सर 10th वाली सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कुछ क्वेश्चंस भी हटे हैं सर। सॉरी वो X एक्स क्यूब। प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर हटा दिया है? नहीं ये नहीं हटाया, यस नहीं, सर। नहीं सर। ये नहीं हटाया होगा। लास्ट वाली जो सर आइडेंटिटी, बस क्वेश्चन कराया था, वो हटाई थी। जो लास्ट वाली आइडेंटिटी ना, वो तो ये थी ना कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज Yes, इक्वल sir, ये टू वाली। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस sir. माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। हाँ तो वो हटा दी, तो कोई ये बात वाली हटाई। यार, फालतू की बातें हटा दी, वो हटा दिया। आगे सारे क्वेश्चंस मिक्स मिलने हैं 10th में 11th में, ये सारी आइडेंटिटीज छोटी मोटी, तब ये वाली जो अभी मेन आइडेंटिटीज हैं उस टाइम पे छोटी छोटी हो जाएंगी कि यार ये तो हमने 9th में पढ़ी थी, काश ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते जो हमने 9th में पढ़े थे। ये 11th क्लास के अंदर कैसे गंदे से क्वेश्चन दे दिए उन्होंने, तो उस टाइम पे ऐसा लगेगा तुम लोग को। चलो कोई बात नहीं, मिलते हैं अगली क्लास में। ये चैप्टर आप तैयार करके रखो, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, मैं कोई बढ़िया से क्वेश्चन निकाल के रखूँगा इसके, ठीक है, जिनको प्रैक्टिस करने में आए हमें
मज़ा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।